जय माता रानी, जय श्री कृष्ण। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पन्ने की तरफ। ये रहा अगला पन्ना। अब तक हमने श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के बारे में जाना, जिसे श्री प्रभुपाद जी ने हम सभी के लिए सरल रूप में प्रस्तुत किया, और इस पन्ने पर श्री प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई और प्रस्तुत की गई अन्य पुस्तकों की सूची दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं, और एक एक करके इन पुस्तकों के भाव को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन पुस्तकों में हमें क्या ज्ञान मिलता है और हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। सबसे ऊपर लिखा है, कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विरचित वैदिक ग्रंथ रतन। इसका अर्थ है कि ये वो अनमोल वैदिक ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से प्रभुपाद जी ने भगवान, आत्मा और जीवन के सत्य को सरल भाषा में हम तक पहुंचाया। पहली पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यह वह ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को उनकी दुविधा के समय दिया था। यह हमें कर्म, आत्मा, भक्ति और जीवन का सही मार्ग दिखाता है, जो इस समय हम जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम। यह 18 भागों में है। यह गीता का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग महान ग्रंथ है। इसमें भगवान की लीलाएं, भक्तों की कथाएं और परम सत्य का ज्ञान विस्तार से बताया गया है। श्री चैतन्य चरितामृत 9 भागों में। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और प्रेममयी भक्ति की शिक्षाओं का वर्णन है। चौथी किताब है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसमें श्री कृष्ण के दिव्य जीवन और उनकी सुंदर लीलाओं को समझाया गया है। पांचवी किताब भक्ति रसामृत सिंधु। यह भक्ति के मार्ग, भगवान के प्रति प्रेम और सेवा भावना को समझाता है। छठी किताब है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। यह महाप्रभु की शिक्षाओं का सार है, जिसमें विनम्रता और भक्ति का संदेश है। सातवीं किताब श्री उपदेशामृत। यह छोटी छोटी लेकिन गहरी आध्यात्मिक शिक्षाओं की पुस्तक है, जो बताती है कि भक्त जीवन कैसे जिया जाए। आठवीं पुस्तक श्री ईशोपनिषद। यह हमें समझाता है कि यह संसार किस परम शक्ति से जुड़ा है और हमें अपना जीवन कैसे देखना चाहिए। नौवीं किताब अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। यह ब्रह्मांड, ग्रहों और जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने वाली पुस्तक है। ये है 10वीं किताब भागवत का प्रकाश। यह श्रीमद् भागवत के ज्ञान को सरल तरीके से समझाने का प्रयास है। चलिए 11वें नंबर की किताब, जो हमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। 12वीं किताब कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति। यह बताता है कि भगवान कृष्ण से जुड़ना ही योग की सर्वोच्च अवस्था है। 13वीं पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। इसमें जीवन, आत्मा और भगवान से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। 14 नंबर की पुस्तक देवहूति नंदन भगवान कपिल का शिक्षामृत। भगवान कपिल के ज्ञान से आत्मा और प्रकृति का रहस्य समझाया गया है। 15 नंबर की किताब, मैं नंबर वाइज इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें समझने में ये आपको मेरे बोलने में एक साथ ना लगे सब कुछ, इसीलिए महारानी कुंती की शिक्षाएं। यह कुंती माता की प्रार्थनाओं और भगवान पर विश्वास की शिक्षा देती है। 16 नंबर राज विद्या ज्ञान का राज। यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यानी भगवान और आत्मा के ज्ञान को समझाता है। 17 नंबर जीवन का स्रोत जीवन।
यह बताता है कि जीवन के पीछे एक दिव्य चेतना है। 18 नंबर, जन्म मृत्यु से परे, यह आत्मा की अमर यात्रा और जन्म मृत्यु के रहस्य को समझाता है। कर्म योग 19 नंबर, यह सिखाता है कि अपने कर्म करते हुए भगवान से कैसे जुड़े रहें। अब दूसरी तरफ की पुस्तकें 20वें नंबर पर, रसराज श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम और आनंद को समझाने वाली पुस्तक। 21 नंबर, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा और भक्ति की सीख। 22 नंबर, कृष्ण की ओर, जीवन को भगवान की ओर ले जाने की प्रेरणा। 23 नंबर, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, कृष्ण से जुड़कर शांति और आनंद पाने का मार्ग। कृष्ण भावनामृत। 24 नंबर, एक अनुपम उपहार, भक्ति को जीवन का सबसे सुंदर उपहार बताया गया है। 25 नंबर, पुनः जन्म का विज्ञान, आत्मा की यात्रा और जन्मों के रहस्य को समझाता है। 26 नंबर, योग पथ, आधुनिक युग के लिए योग, आज के समय में आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्ग। 27 नंबर, योग की पूर्णता, योग का असली उद्देश्य भगवान से जुड़ना है। 28 नंबर, नारद भक्ति सूत्र, शुद्ध प्रेम और भक्ति का ज्ञान। 29 नंबर, मुकुंद माला स्तोत्र, भगवान के नाम और स्मरण की महिमा। 30 नंबर, गीता सार, भागवत गीता के मुख्य संदेशों का सार। 31 नंबर, मृत्यु की पराजय, आत्मा के ज्ञान से मृत्यु के भय को समझना। 32 नंबर, आत्मा का प्रवास, आत्मा की यात्रा को समझाने वाला ज्ञान। 33 नंबर, खोए हुए आनंद की पुनः प्राप्ति, सच्चे आनंद को खोजने की प्रेरणा। 34 नंबर, प्रकृति के नियम, संसार किस व्यवस्था से चलता है इसे समझाता है। 35 नंबर, ज्ञान की तलवार, अज्ञान को दूर करके सत्य का प्रकाश दिखाता है। 36 नंबर, अध्यात्म और 21वीं सदी, यह बताता है कि आज के आधुनिक समय में भी आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। 37 नंबर, हरे कृष्ण चुनौती, भगवान के नाम को जीवन में अपनाने की प्रेरणा। गिटार गान बांग्ला, गीता के संदेश को बंगाली भाषा में प्रस्तुत करने वाला रूप। 39 नंबर, भगवद दर्शन पत्रिका, आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने वाली पत्रिका। और नीचे लिखा है, अधिक जानकारी तथा सूची पत्र के लिए लिखें। मतलब अगर कोई व्यक्ति इन पुस्तकों की और जानकारी या पूरी सूची चाहता है तो संपर्क कर सकता है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम, जुहू, मुंबई, यह वह संस्था है जो इन पुस्तकों को प्रकाशित करके लोगों तक पहुंचाती है। ये पुस्तकें हरे कृष्ण केंद्रों पर भी उपलब्ध हैं। मतलब इन ग्रंथों को अलग अलग हरे कृष्ण केंद्रों से भी प्राप्त किया जा सकता है। आप वहां संपर्क कर सकते हैं। आपके जो भी आसपास के ऐसे कोई केंद्र हैं। तो यह पूरा पन्ना हमें यही बताता है कि केवल पुस्तकें नहीं, स्वामी प्रभुपाद जी ने सिर्फ केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि पूरी, जो मैंने नंबर वाइज बताई है वैसे तो पूरी 39 पुस्तकें हैं ये, तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और हमें एक जीवन में आत्मा और भगवान को समझने की अलग अलग राहें इसमें दी हैं। तो अब तक के हमारे इस सफ़र में हमने जाना कि इस किताब को किसने प्रस्तुत किया, इसका उद्देश्य क्या है और श्री प्रभुपाद जी कौन थे। हमने जाना कि यह पुस्तकें केवल एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा श्री कृष्ण का ज्ञान हम तक पहुंचता है। अभी तक हमने गीता माँ के अध्यायों या श्लोकों की शुरुआत नहीं की, बल्कि हम पहले इस ग्रंथ को समझ रहे हैं। इसे किसने लिखा, किस भावना से लिखा,
इसमें क्या क्या दिया गया है और यह हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है। अब तक हमने श्री प्रभुपाद जी की जितनी भी और अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी उनके बारे में भी जाना। और अब क्योंकि किसी भी ज्ञान को गहराई से समझने के लिए पहले उसके पीछे की भावना और उद्देश्य को जानना जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में और देखते हैं कि अगले पन्ने पर हमें क्या ज्ञान मिलता है।